दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लौंडिया की है जिसके पपीते और गुलाबी तितली गायब हो जाती है। हाँ भाई हाँ, ये लौंडिया एक रात सोती है और जब अगली सुबह इसकी आंख खुलती है तो वो एक आदमी में बदल जाती है। यानी कि अब उसके दोनों पपीते गायब हैं और पिंकी की जगह एक हैंडपंप और 2 घंटी आ गई हैं। तो चलिए देखते हैं ये लड़का बनकर क्या क्या कांड करती है। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही पुराने समय से होती है, जहाँ पर हम एक महल में एक राजकुमारी की जोर जबरदस्ती से शादी होते हुए देखते हैं। तभी राजकुमारी की नौकरानी सबसे छुपते हुए एक सामान को लेकर राजकुमारी के पास आती है, जिसके अंदर 2 जादुई झुमके होते हैं। राजकुमारी एक झुमका खुद पहनती है और दूसरा अपनी नौकरानी को पहना देती है, जिससे उन दोनों की आत्मा बदल जाती है। यानी कि राजकुमारी की आत्मा नौकरानी में और नौकरानी की आत्मा राजकुमारी में, जिस वजह से राजकुमारी इस शादी से बच जाती है। अब हम एक कॉलेज की सबसे हॉट लौंडिया जेसिका को देखते हैं, जो कॉलेज के एक बेसबॉल मैच में चेयर लीडिंग कर रही थी। वहीं वो चाहती थी कि सभी लौंडे उसी को ताड़ते रहें, इसीलिए वो अपनी एक मोटी फ्रेंड का वहाँ पर मजाक बना देती है। जेसिका का एक बिल्लू सांडा नाम का बॉयफ्रेंड भी होता है और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम फटी फुद्दी होता है, जिसे जेसिका अपने दिल की सारी बात बताती थी। जेसिका इतनी हरामी थी कि वो कॉलेज के सभी लोगों को परेशान करती रहती थी। वहीं एक लड़की चुड़ैल जिसे भूतों के होने का भरोसा था, उसकी बातें सुनकर जेसिका ने उसका मजाक बनाकर गेंद मार रखी थी। अब इसके बाद जेसिका प्रिंसिपल के पास जाकर उसे मस्का लगाते हुए प्रैक्टिस का बहाना करके अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से निकल जाती है और एक शॉपिंग मॉल में आइसक्रीम बेचने वाले लौंडे का चूतिया बनाकर उससे फ्री में आइसक्रीम ले लेती है। उसी बीच वहां पर जेसिका के टक्कर की एक लौंडिया आती है, जिसको वो बड़ी चालाकी से चोरी के अंजाम में फंसा देती है। तभी जेसिका की नजर अफ्रीका के बहुत पुराने सामान बेचने वाली दुकान पर पड़ती है, जहां पर हजार सालों के बहुत कीमती सामान मौजूद होते हैं। और उस दुकान का सेल्समैन कोई और नहीं बल्कि एडम सैंडलर होता है, जो उन सभी को उन सामानों का इतिहास बता रहा होता है। वहीं पर जेसिका वो जादुई झुमके देखती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो झुमके बहुत ही चमक मार रहे थे, जिसे देखते ही जेसिका उनकी दीवानी हो जाती है। लेकिन दुकान के मालकिन उन झुमकों को बेचने से साफ मना कर देती है। तो फिर जेसिका बड़ी ही चालाकी से उन दोनों झुमकों को ठस से मार लेती है। दूसरी तरफ हम एक पप्पू पेलू नाम के चोर को देखते हैं, जो एक पेट्रोल पंप पर चोरी कर रहा होता है। लेकिन पेट्रोल पंप का धंधा काफी कम चल रहा था, तो इसीलिए उसे सिर्फ $20 मिलते हैं, जिस वजह से वो अपने बैग में पैसों की जगह पर चिप्स भर लेता है और वो चटनी को तो पानी की तरह पी जाता है। तभी उसी पेट्रोल पंप पर जेसिका भी अपनी फ्रेंडों के साथ पेट्रोल भरवाने आती है। तो पप्पू पेलू उनका ध्यान भटकाने के लिए जेसिका की गांड में गाड़ी में पेट्रोल फुल कर देता है। वहीं जेसिका गाड़ी में वो जादुई झुमके पहन लेती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी पप्पू पेलू को वहीं जमीन पर वो जादुई झुमका गिरा हुआ मिलता है, जिसे उठाकर वो अपनी जेब में डाल लेता है। उधर जैसे ही जेसिका अपने घर पहुंचती है तो वो अपने भाई को अपनी चोली पहनते हुए देखती है, तो वो उसे डांटते हुए कहती है, मेरी चोली के साथ मत खेला कर। तो वो कहता है, मैं खेलता थोड़ी हूँ, मैं तो बस खुशबू सूंघता हूँ। तो फिर जेसिका कहती है, ओ झांट भाई तेरा के, चल निकल, छू मत दियो आइंदा से मेरी चोली। उधर रात को पप्पू पेलू चोरी किए हुए पैसों से दबा के दारू पीता है और फिर उस जादुई झुमके को पहनकर सो जाता है। इधर जेसिका भी उस जादुई झुमके को पहनकर सो रही होती है। इसके बाद जब अगली सुबह जेसिका नींद से उठकर टॉयलेट जाती है, तभी वो देखती है कि उसके 5वें पैर ने जन्म ले लिया है। ये देखकर उसकी फटके 64 हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी है और उसके पपीते भी गायब हो गए हैं। अब इन सब से वो बहुत डर जाती है और तुरंत अपनी सहेली फटी फुद्दी को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फटी फुद्दी के पास कॉल नहीं लगता। अब जेसिका के पास लौंडों के कपड़े तो थे नहीं, तो वो अपने बाप के कपड़ों को चुराकर उसे पहनकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जब पप्पू पेलू नींद से उठकर मूतने जाता है तो उसे अपनी बिल्डिंग कहीं भी नहीं मिलती और वो सोचता है, साला ये छेद कहां से आ गया। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो अब लड़की बन चुका है। वहीं जेसिका, जो कि एक आदमी बन चुकी थी, वो फटी फुद्दी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। पर जैसे ही फटी फुद्दी उसे देखती है तो उसकी गेंद हवा देने लगती है और वो कहती है, तू कौन है, जेसिका कहाँ पर है? तो वो कहती है, अरे फटी फुद्दी, मैं ही जेसिका हूँ। लेकिन फटी फुद्दी को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता, इसीलिए फटी फुद्दी जेसिका के मुंह पर एक मिर्च वाला स्प्रे चला देती है, जिससे जेसिका धूम धड़ाम करते करते जाके ग्राउंड में गिर जाती है। तो फिर जेसिका फटी फुद्दी को अपन दोनों की प्राइवेट बातें बताती है, जो सिर्फ फटी फुद्दी को ही पता थी। वो कहती है, तू लाल गुलाबी चड्डी पहनती है, तू अपने बीएफ के अलावा भी कई बंदों से पिलवा रही है और तू सफेद चोली बहुत पहनती है। अब ये सब सुनकर फटी फुद्दी को यकीन हो जाता है कि यही मेरी सहेली जेसिका है, इसीलिए वो उसे अपने घर लेके जाती है। वहीं जेसिका देखती है कि आदमी बनने की वजह से उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पर बाल निकल आए थे, इसीलिए वो अब इन सभी बालों को हटाने लगती है और इस काम में फटी फुद्दी भी जेसिका की हेल्प करती है। वहीं रात को जेसिका अपने बॉयफ्रेंड बिल्लू सांडा को कॉल करके रोने लगती है। उसके आवाज सुनकर बिल्लू सांडा सोचता है कि शायद ये जेसिका के डैड होंगे। अब इसके बाद जेसिका फटी फुद्दी के साथ साथ अपनी बाकी सहेलियों को बुलाकर उन्हें अपनी असलियत बताती है और उन्हें अपनी 5वीं टांग भी दिखाती है। ये सब देखकर उसकी सहेलियों के मुंह से आह
बाहर निकल जाती है और वो उसकी पांचों टांग का खूब मजाक उड़ाती हैं। आगे वो सभी सोच विचार करती हैं कि आखिर जेसिका तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उन सभी लड़कियों का ये मानना था कि जेसिका एक बहुत एटीट्यूड वाली लड़की थी और वो सभी लोगों के साथ पंगा और मजे लेती फिरती थी, इसीलिए जरूर किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया है। तो ये सुनकर जेसिका का शक उसी की क्लासमेट चुदेल पर जाता है जो कि काले जादू के ऊपर भरोसा करती थी। अब इसके बाद जेसिका जब छुप छुप के अपने घर के अंदर जा रही थी कि तभी उसके डैड उसे देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि शायद ये हमारा नया गार्डनर है, इसीलिए वो उसे पूरे गार्डन को साफ करने का काम दे देते हैं। और पूरे दिन मजदूरों की तरह काम करने के बाद जब जेसिका बाहर घूम रही होती है तभी उसकी सहेलियां आकर उसे पिक करके उसे जादू टोटके करने वाली लड़की चुदेल के पास ले जाती हैं और वो सभी उससे बोलती हैं, हैरी तूने जेसिका के ऊपर कौन सा टोटका कर दिया जो ये लोंडा बन गई। तो इस पर चुदेल कहती है, ओ रगड़ों की दीवानियों, ऐसा काला जादू अब नहीं होता, वो कई हजार साल पहले अफ्रीका और रोम में होता था। साथ ही साथ वो जेसिका से कहती है कि अगर रोम के काले जादू से तुम्हारा जेंडर चेंज हो गया है तो जिसने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है उसके पीछे एक बिच्छू का टैटू होगा। इसके बाद वो सभी फिर से उसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ पर जेसिका पहले आइसक्रीम वाले का हुतिया काट चुकी थी और वो इस बार भी आइसक्रीम वाले का हुतिया काटने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो लौंडा जेसिका की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है पैसे दे दे वरना एक रैप्ट में मुद देगा। अब रात को वो सभी एक नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर जेसिका लड़कियों की तरह कमर मटकाने लगती है जबकि उसका शरीर मर्दों वाला था। उसे ऐसे ठुमके लगाते हुए उस क्लब का ओनर भी देख रहा था। उसे लग रहा था कि ये मिठा है। दरअसल ये सभी लोग क्लब में उस बिच्छू के टैटू वाले आदमी को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिसकी बॉडी पर बिच्छू वाला टैटू होगा उसी ने जेसिका के ऊपर काला जादू किया होगा। इसी बीच जेसिका और उसकी सहेलियां डांस करते करते लड़कियों के कपड़े फाड़ने लगती हैं, लेकिन उन्हें उनमें से किसी भी लड़की की बॉडी पर बिच्छू का टैटू नहीं मिलता। जब जेसिका टॉयलेट करने के लिए संडास में जाती है, संडास यानी कि टॉयलेट, तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी टॉयलेट को साफ कर रहा था। उसे देखकर जेसिका को बहुत शर्म आती है, इसीलिए जेसिका उस बुड्ढे को उल्टा घूमने को बोलती है। उसे आदमी की तरह मूतने का कोई तजुर्बा नहीं था, इसीलिए वो उल्टी होकर करने लगती है और तभी वो बर्फ में गिर जाती है। तो फिर वो बर्फ के एक टुकड़े को उठाकर उस बुड्ढे से पूछती है, अबे यहाँ पर बर्फ क्यों रख रखी है तुमने, क्या काम है इसका। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर मूतने लगता है और उसे मूतता देखकर जेसिका भी वैसा ही करने लगती है, लेकिन उसकी मुताड़ू धारा कंट्रोल में नहीं थी, वो तो फुवारे की तरह निकलते जा रही थी। तो फिर वो बुड्ढा जेसिका को मूतना सिखाता है जिसके बदले जेसिका उसे थैंक यू बोलकर एक चुम्मी दे देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे जब वो अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी तभी एक लौंडा उसे लौंडियाबाज बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो जेसिका बिना कुछ सोचे समझे उसमें एक रैपट मार देती है क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी आदमी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन जेसिका तो अब एक आदमी के रूप में थी, तो वो लड़का जेसिका को खींचकर एक जगह पर ले जाता है और उससे फाइट करने को बोलता है। वहीं जेसिका को ठीक से घुसंड भी मारना नहीं आता था, इसीलिए जेसिका उसे नोचने की खुराक में लग जाती है और उसे काट लेती है। फिर वो उसकी चोटी पकड़कर उसे गोल गोल नचा देती है और उसे खूब मजा चखाती है। अगले दिन कॉलेज के टॉयलेट में बिल्लू सांडा हल्का होते होते जेसिका का नाम लिख रहा था कि तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है और वो टॉयलेट के गेट के ऊपर से झांककर बिल्लू सांडा से कहती है, बेबी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब उसे लड़कियों की तरह बात करते देख बिल्लू सांडा घबरा जाता है और वो उसकी एक भी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। उधर पप्पू जेसिका की बॉडी में विराजमान दिन दहाड़े शॉपिंग मॉल में चोरी करता रहता था क्योंकि वो एक लड़की बन चुका था जिससे किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता था। वो जेसिका की बॉडी का यूज करके एक बार में नचनिया बनकर दबा के पैसे छापता है। दूसरी तरफ जेसिका और उसकी सभी सहेलियां एक साथ मिलकर जेसिका की मदद करने के लिए उसके ऊपर किए गए काले जादू के बारे में इंटरनेट पर चेक करती हैं। तब उन लड़कियों को पता चलता है कि ऐसा जादू कई हजार साल पहले जादू झुमकों को पहनकर अफ्रीका में किया जाता था। ये बात सुनते ही जेसिका को याद आ जाता है कि उसने उस पुरानी अफ्रीका की दुकान से झुमके चुराए थे। तो वो तुरंत उस दुकान की मालकिन के पास जाकर उससे मदद मांगती है। तो दुकान की मालिक कहती है कि उसे अमावस्या की रात से पहले अपनी बॉडी में जाना होगा, नहीं तो वो कभी भी अपने शरीर में वापस नहीं जा पाएगी। इसीलिए उसी दिन से जेसिका और उसकी सहेलियां मिलकर पूरे शहर में ये पोस्टर बांटने और चिपकाने लगती हैं कि जिसके पास भी झुमके हैं वो उसे वापस कर दे। उसके बदले जेसिका उन्हें ढेर सारा पैसा देगी, लेकिन इसका उसे कुछ भी फायदा नहीं होता। तो फिर जेसिका दूसरे कान के झुमके को ढूंढने के लिए छुपकर अपने घर में जाती है। तभी उसके रूम में उसकी माँ आ जाती है और वो एक जवान लोंडे को अपने घर में देखकर उसे पार्टी के लिए नीचे बुलाती है और वो खाना खाने के बहाने उससे भटाभट 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 करने की कोशिश करती है। तभी जेसिका को याद आता है कि वो नहाते वक्त उस झुमके को बाथटब में ही भूल गई थी। तो फिर वो अपनी माँ को बाथरूम में ले जाती है और उसे साबुन लगाने के बहाने अपने कान का झुमका ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर जेसिका के डैड भी आ जाते हैं और वो अपनी लुगाई को एक पराये मर्द के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वहीं जेसिका को अपने कान का झुमका मिल गया था और वो धीरे से वहाँ से खिसक लेती है। वहीं रात को जेसिका कॉलेज की एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बिल्लू सांडा भी आया होता है। तो जेसिका उसके पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है।
और वो कैसे एक आदमी बन गई है। इसके बाद वो बिल्ली सांडा को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले उसके साथ ये सब हो पाता बिल्ली सांडा वहां से दुम दबा के भाग जाता है। तभी जेसिका के पास उसकी सहेली आकर उसे बताती है कि हमें तेरी ओरिजिनल बॉडी मिल गई है। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। उधर पप्पू पेलू क्लब में जेसिका की बॉडी का यूज करके दबा के पैसे कमा रहा होता है। तभी पप्पू पेलू अपने आप को देखता है, यानी कि अपनी बॉडी को, जिसमें अभी जेसिका थी। यहाँ पर उसे जेसिका की सारी सहेलियां पकड़कर उसे जेसिका के सामने बैठा देती हैं। तो फिर जेसिका पप्पू पेलू से अपनी बॉडी वापस मांगती है, तो पप्पू पेलू उसे उसकी बॉडी देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि इस बॉडी की वजह से उसकी काफी अच्छी कमाई हो रही थी। लेकिन जेसिका बड़ी ही चालाकी से पप्पू पेलू के कान से वो जादुई झुमका निकाल लेती है और पप्पू पेलू को पता ही नहीं चलता। इसके बाद पप्पू पेलू फिर से ठुमका लगाने पहुंच जाता है और वहीं जेसिका जादुई झुमका पहन लेती है, जिससे वो थोड़ी देर में अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। वहीं पप्पू पेलू जब ठुमका लगा रहा था तो वो अचानक से आदमी बन जाता है और इस बात का पता चलने में उसे बहुत वक्त लग जाता है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और आगे जाकर एक गाड़ी को रोककर उसमें बैठ जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि इसी क्लब के ओनर की थी, जो पप्पू पेलू को मिठा समझ रहा था और उसे पेलने के लिए चला जाता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम द हॉट चिक है, जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो।